जिस भी व्यक्ति के कानों तक इस दिव्य ज्ञान की धारा इस समय पहुंच रही है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा बरसे, यही सच्ची कामना है। मानसिक उलझने हों, घर परिवार के तूफान हों या रोजमर्रा की आर्थिक चोटें, सब धीरे धीरे शांत हों। आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं, वह किसी साधारण ग्रंथ की कथा नहीं, बल्कि चेतना को झकझोर देने वाली अनुभूति है। अगर आपके मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि कलयुग में वास्तविक धर्म क्या है, सत्य और भ्रम में अंतर कैसे किया जाए, और क्या सचमुच कोई ऐसी भविष्यवाणी है जो आज के समय पर लागू होती है, तो यह पूरी कथा आपके अंतर्मन को दर्पण की तरह साफ नजर दिखाएगी। भक्ति सफल परिवार में यदि आप नए हैं, तो इस संपूर्ण कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, सब्सक्राइब, लाइक या शेयर किसी और भटके हुए व्यक्ति के जीवन को दिशा दे सकती है। यह कथा भविष्य मालिका के प्रेरक 25 अध्यायों की पुनर्जीवित ध्वनि है। हर अध्याय अपने भीतर एक संकेत, एक चेतावनी और एक समाधान समेटे हैं। ये कल्पना नहीं, सदियों पहले संत अच्युतानंद द्वारा बोले गए वचन हैं, जो आज के वातावरण में सटीक बैठते हैं। कभी धर्म अधर्म का संघर्ष, कभी आत्मा और अहंकार का अंतर। ये अध्याय मनुष्य को उसके असली स्वरूप से मिलवाते हैं। यदि कभी आपको लगा कि दुनिया में जो कुछ घट रहा है, उसकी सूचना पहले क्यों नहीं मिली, तो समझ लीजिए, यह कथा उन्हीं अनकहे सवालों का उत्तर है। पहले अध्याय में जिस पवित्र भूमि ओडिशा का वर्णन है, वहां सदियों पहले एक बाल ब्राह्मण का जन्म हुआ था, जिसे संसार ने आगे चलकर संत अच्युतानंद नाम से जाना। उनका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं था। वे स्वयं को भगवान विष्णु द्वारा नियुक्त एक सेवक मानते थे, जिनकी कलम ने कलयुग के रहस्यों को पत्तों पर उकेरा। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने एकांत में देवता प्रेषित ज्ञान को ताड़पत्रों पर लिख दिया, और यह भी कहा कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब यह शब्द स्वयं लोगों तक पहुंचेंगे, किसी को जगाएंगे, किसी को रुलाएंगे और किसी के जीवन को बदल देंगे। आज वही समय है जब पैसा धर्म से ऊंचा हो चुका है, सेवा के स्थान पर स्वार्थ बैठ गया है, रिश्ते भी सौदे जैसे हो गए हैं, और मनुष्य का चेहरा चाहे शांत दिखे, पर भीतर से वह थका, टूटा और खोखला होता जा रहा है। संत ने बताया था कि कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी आसक्ति, लालच और दिखावा होगी। आदमी बाहर से सम्मान चाहेगा, लेकिन भीतर की आत्मा को भूल जाएगा। भोजन स्वाद के लिए होगा, भक्ति भाव के लिए नहीं। मंदिरों में भी व्यापार होगा, पर हृदय में भक्ति नहीं। एक वृद्ध सन्यासी की कथा भी इसी अध्याय में जुड़ी है। वह गांव में आया, शरीर कमजोर था पर आंखों में दिव्यता थी। उसने लोगों से कहा, खेत की फसल जितनी जरूरी है, आत्मा की जुताई उतनी ही जरूरी है। आज जो बोओगे वही कल उगेगा। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य से मुंह मोड़ने वाला अपने ही मन में जलता है। यही इस अध्याय का मर्म है। सत्य की ओर लौटो। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि कल युग में धर्म का असली स्वरूप पहचानना सबसे कठिन काम होगा, क्योंकि अधर्म भी धर्म का रूप धारण कर लेगा। संत ने लिखा कि लोग धर्म की बातें करेंगे, पर आचरण खोखला होगा। साधु संतों की संख्या बढ़ेगी, मगर असली संत मुट्ठी भर रह जाएंगे, बाकी व्यवसाय बन जाएगा। सतपुरी का एक युवक भानु भोला रोज मंदिर में फूल चढ़ाता था। एक दिन गांव में एक चमकीले वस्त्रों वाला बाबा आया और मीठी मीठी वाणी से लोगों को मोहने लगा। उसने कहा, 500 रुपये चढ़ाओ, तुम्हारे जीवन की हर समस्या मिट जाएगी। भानु ने मां के आभूषण बेचकर उसे पैसे दिए, मगर न धन आया, न नौकरी। एक रात उसने उसे शराब और मांस के भोज में देखा। उसका भरोसा टूट गया। तब एक बूढ़े ब्राह्मण ने समझाया, धर्म मांगने में नहीं, देने में है। जो भय दिखाकर दान ले, वह देवता नहीं, अपने ही लालच की पूजा करवाता है। यही संदेश है। धर्म का बाजार मत बनाओ, नहीं तो अधर्म घर में घुस आएगा। तीसरे अध्याय में शब्दों के झर का उल्लेख है। संत ने लिखा कि कल युग में झूठ सबसे बड़ा हथियार होगा। मीठे शब्दों में लिपटा हुआ धीमा झर। सत्य चुप होगा और झूठ मंच से बोलेगा। लोग लोकप्रियता को सच मानेंगे और मधुर वाणी वाले धोखेबाज को संत समझ बैठेंगे। एक पंडित लोगों को डराकर कहता था कि मेरी बात न मानने वाला नहीं बचेगा। पर एक दादी ने पूछा, क्या भगवान केवल उन्हीं का है जो आपको दक्षिणा देते हैं? पूरा सभा स्थान शांत हो गया। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है, झूठ के शोर में सत्य की धीमी आवाज भी सबसे बड़ी शक्ति होती है। चौथा अध्याय कर्म के अरण को समझाता है।
इंसान कहता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरे साथ बुरा क्यों? संत कहते हैं, ये वर्तमान दुख नहीं, पुराने कर्मों की परछाई है। एक व्यापारी ने जीवन भर लोगों को धोखा दिया। बाद में उसके तीनों बेटे पीड़ा में पड़े। उसने कहा, ईश्वर ने मुझे दंड दिया। संत बोले, ईश्वर नहीं, तुम्हारे कर्म लौट कर आए हैं। यही सत्य है, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। 5वां अध्याय स्त्री सम्मान के पतन की चेतावनी देता है। जहां स्त्री रोती है, वहां धरती भी बंजर हो जाती है। कलयुग में सबसे बड़ा अधर्म यह होगा कि स्त्री को भावना कहकर हंसाया जाएगा, उसकी सलाह को नजरअंदाज किया जाएगा और घर का बोझ समझा जाएगा। एक बुजुर्ग किसान कहता था, मेरी कमाई 2 बार बढ़ी, जब मैंने गाय की सेवा की और जब मैंने पत्नी की बात मानी। लोग हंसते थे, पर वह सत्य जानता था। जहां स्त्री का सम्मान है, वहां संकट ठहर नहीं पाता। 6वां अध्याय बताता है कि धर्म अब व्यवहार में नहीं, केवल प्रतीकों में बचेगा। माथे पर तिलक होगा, पर मन में छल होगा। हाथ में माला होगी, पर शब्दों में कटुता। लोग उपवास रखेंगे, पर अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करेंगे और इसे धर्म समझेंगे। 7वां अध्याय कहता है कि कलयुग में लोग आधा सुनकर पूरा निर्णय दे देंगे, बिना समझे न्याय कर देंगे। मन की अधीरता सच को मार देगी। भीड़ जिस ओर होगी, सही वही माना जाएगा। लोग सुनना भूल जाएंगे, केवल बोलना चाहेंगे। परिवारों में गलतफहमियों के कारण दूरियां बढ़ेंगी। 8वां अध्याय बताता है कि शिक्षा अब ज्ञान नहीं, केवल पद और धन प्राप्ति का साधन बन जाएगी। बच्चों के पास जानकारी बहुत होगी, पर समझ कम। लोग डिग्री वाले होंगे, पर चरित्रहीन। शिक्षा अब बुद्धि बढ़ाएगी, हृदय नहीं। ये कथा हमें याद दिलाती है कि असली धर्म, असली ज्ञान, असली सम्मान बाहरी नहीं, भीतर की भूमिका है। सारी भविष्यवाणियों का सार यही है, अपने भीतर लौटो, सत्य को पहचानो, कर्मों को शुद्ध करो, स्त्री का सम्मान करो और धर्म को आचरण बनाओ, दिखावा नहीं। यदि मन में किसी भी प्रकार का दर्द, भ्रम या प्रश्न है, तो सिर्फ एक नाम याद करो, श्री कृष्ण। और इन 25 अध्यायों की ज्ञान गंगा को जीवन का हिस्सा बनाओ। वही मार्ग है, वही उत्तर है। जय श्री कृष्ण।